मान रही मैं हूँ आपका होम्योपैथ डॉक्टर ताहिर जी ज़फ़र अपने चैनल होम्योपैथी हेवन से। आज हम बात करेंगे बच्चों की एक बीमारी सूखापन या सूखापन या मरासमस कहते हैं। ऐसे बच्चे पैदा होने के कुछ अरसे बाद ही सूखेपन का शिकार हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, इनकी जिस्मानी ग्रोथ रुक जाती है। इनके बच्चों की टांगें गर्दन कमज़ोर और पतली हो जाती हैं, इनके चूतरों पर जड़ियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन इनका पेट बढ़ता रहता है। चेहरा मुरझा जाता है, शक्ल डौनी लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन उनका निज़ाम हज़म खुराक हज़म नहीं कर सकता और ना माँ का दूध हज़म होता है, ना बच्चे का दूध हज़म होता है। खांसी बतली लहरा आती है और उनको तालू खुले रहते हैं, उनकी सर की हड्डियाँ नज़र आती हैं, बच्चे अपनी उम्र से बड़े नज़र आते हैं। वो कमरे में सीधापन नहीं होता, वो उनको दूध हजम करने में बहुत मसला आता है। अगर इस वजूहत पे जाएं तो जिसम में खुराक जो बदन नहीं बनती, इसकी वजह से उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो होती हैं वो पूरी किल्लत हो जाती है। जिसम में जो प्रोटीन मिनरल विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं उनको नहीं मिलते और या जुज़े बदन नहीं बनते। उनको साल वगैरह ज़्यादा लगते हैं, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें ज़ाया हो रही होती हैं, इनकी नशोनुमा रुक जाती है, ये यकीनी तौर पर कमज़ोर होने लगते हैं और इनको दूसरी बीमारियाँ भी हमलावर होती हैं। उनको हैवी खुराक दी जाती है जिसकी वजह से उनका ये मसाइल और पैदा हो जाते हैं और वो हज़म नहीं होती। अगर अलामात पे जाएँ तो बच्चा कमज़ोर होगा, झुका हुआ होगा, सर की हड्डियाँ अलग नजर आएंगी, गर्दन जिस्म टांगें कमज़ोर होंगी, मतली बुखार होगा, साल लगे रहेंगे, जड़ियाँ पड़ जाएंगी, उसका पेट बड़ा हुआ होगा। अगर माशरती एक सब पे जाएँ, हमारे माशरे में ये भी होता है कि कहते हैं कि ऐसे बच्चों को नज़र लग गई है, जिसम ने पठामा डाल दिया है और वो डॉक्टरों से इलाज की बजाय पीरों फकीरों की तरह चल पड़ते हैं और मरीज का और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एहतियातें हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को हम हल्का दूध दें, गर्म माँ का दूध अगर हजम नहीं हो रहा तो इसको डॉक्टर के मशवरे से लैक्टोज फ्री दूध इस्तेमाल करवाया जाए। होम्योपैथी में सूखापन के लिए बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें सबसे पहली मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्रीशिया इस्तेमाल करते हैं। ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनको किसी किस्म का दूध हजम नहीं होता, उनकी नाक बहती रहती है। ये इस मर्ज में बहुत अच्छा काम करती है और दो चार हफ्ते इस्तेमाल करने से ही इस मर्ज पे काबू पाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है एब्रोटेंडम में। होम्योपैथी में सूखेपन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका सूखापन टांगों से शुरू होता है, टांगें कमज़ोर होती हैं, जड़ियाँ पड़ जाती हैं, पेट बड़ा होता जाता है। तीसरी मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नेटामेर है। इसका सूखापन गर्दन से शुरू होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, बच्चा नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है। इसके साथ साथ क्लेरिया फॉस इस्तेमाल 6x इस्तेमाल करते हैं। ये हड्डियों को ताकत देती है। बच्चा कमज़ोर होता है, अपना स्ट्रक्चर संभाल नहीं सकता, वो आगे को गिर के बैठता है, आगे को गिर जाता है, गर्दन पतली होती है, लड़खड़ाहट होती है, ये उसमें बहुत अच्छा काम करती है। आयोडम 30 इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको भूख तो बहुत लगती है लेकिन वो वक्त के साथ साथ सूखते जाते हैं। बेटा कार्ब हम इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों के लिए जो जिस्मानी ज़हनी तौर पर पसमानदा होते हैं, ना उनका जिस्म बढ़ता है, वो ना दिमागी तौर पर तरक्की करते हैं। उनको अक्सर नज़ला, बुखार, खांसी, गले के मसाइल पर ये बहुत अच्छा काम करती है। मैक कार्ब हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बच्चे को सुबह खट्टी बू वाले पखाने आते हैं, दूध बिल्कुल हजम ना होता हो और मुंह में छाले वगैरह हों। सोडा 30 इस्तेमाल की जाती है जब बच्चे को कोई भी दूध हजम ना रहा हो। सीना 30 इस्तेमाल करते हैं जब बच्चे के पेट में कीड़े हों, वो दांत पीसता हो और उल्टा सोता हो। इन चीज़ों के अलावा इन मेडिसिन के अलावा हम एक कंपाउंड भी बना सकते हैं जिसमें क्लेरिया फॉस 30, नेटामेर 30, स्लेशिया 30 बराबर मकदार में मिक्स करके इनके 3 से 4 कतरे दिन में 4 से 5 बार इस्तेमाल करेंगे तो सूखड़ेपन पे आसानी से काबू पाया जा सकता है। याद है कि तमाम मेडिसिन अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। शुक्रिया।